जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 7 सितंबर 2022 का दिन स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 4 कार्ड्स। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखिए, जस्ट ए मिनट, थोड़ी सी शिफ्टिंग कर लूँ मैं। ओके, देखिए मुझे लगता है कि पास्ट के कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आप हर्ट दिखाई पड़ रहे हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। किसी फैमिली मेम्बर ने कोई बात करी हो आपसे, या आपकी फैमिली ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके अंदर इतना पेन है, इतना दुख है, इतना दर्द है। तो कोई ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है जिसमें आपके अपनों ने ही आपको छला है। आपके अपनों ने ही आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि जिसका दुख आप अंदर से फील तो कर सकते हैं, लेकिन किसी और के सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो ये दर्द जो है वो आप अंदर ही अंदर सहन कर रहे हैं, लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट कार्ड से कि ये आपके पास्ट की सिचुएशन थी। प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर बहुत चेंजेस हो चुके हैं। देखिए, जब कोई इंसान बहुत लंबे टाइम तक किसी पेन को सहन करता है, किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक दिया जाए कोई पेन किसी को, तो वो उसका हैबिचुअल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप हैबिचुअल हुए पहले, मतलब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आया है। पहले तो आप हैबिचुअल हो गए, उसके बाद आपके अंदर उस चीज़ से फाइट करने की जो हिम्मत आई, तो वो हिम्मत का कार्ड है ये वाला कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है। इनफैक्ट आप पर डिवाइन ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मतलब उन्होंने आपको इतना इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग की है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हैं। आप लोगों की शायद पास्ट में जो भी ये सिचुएशन रही हो, इसमें आपकी गलती कोई नहीं थी, लेकिन आप अपने फैमिली से या जो भी पर्सन ने आपको पेन दिया है, आप किसी की बातों में आ गए, किसी ने आपके साथ छल कपट किया, किसी ने कुछ ऐसा किया। तो डिवाइन तो जानते हैं रियलिटी, वो जानते हैं कि आप बेसिकली एक अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने अब आपको इंट्यूशन के थ्रू या किसी गाइडेंस के थ्रू आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ला दी है कि आप बहुत सारी चीज़ों से अकेले फाइट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, जस्टिस। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि एक तो अब आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। इनफैक्ट गलत आपके साथ बहुत हुआ है, तो जिस चीज़ को लेके आपके साथ गलत हुआ है उसमें आपके साथ जस्टिस होने वाला है। इसके अलावा अगर जो है किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या आपने किसी के साथ अननोइंगली कुछ गलत किया, तो आप उस इंसान के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप जो हैं बहुत ही फेयर पर्सन हैं। बेसिकली आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। अगर कोई गरीब दिख जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा, मतलब आप बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति भी हो सकते हैं। किसी के बगैर मांगे आप अक्सर हेल्प कर दिया करते हैं, चाहे वो आपके नियर एंड डियर पर्सन हो या कोई आउटसाइडर हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, या ये आपकी डिज़ायर है कि अब मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मैंने बहुत दिया है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, आपने सबके साथ बहुत किया है, लेकिन रिटर्न में आपके साथ उतना अच्छा नहीं हुआ है। शायद इसी के लिए आप ईश्वर से जस्टिस मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ईश्वर आपको जस्टिस प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म रहेगा अपने काम को करने का आपके अंदर। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपका अपना गोल सेट है, कोई ऐसा गोल है आपका,
ये समझ लीजिए कि पिछली रीडिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग की साइन मिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग की है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नई जॉब आप लोगों ने स्टार्ट की है, या कुछ भी ऐसा जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है आपके अंदर और बहुत ज़्यादा स्पीड से आप जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कार्ड बताता है विक्ट्री का, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आप लोगों ने अपनी एनर्जी और एंथुजियाज्म बनाए रखा, उत्साह अगर आप लोगों ने बनाए रखा, तो उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलना तय है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, और वो क्या है? डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में, मतलब अगर ये बिजनेस से कनेक्टेड सेक्शन है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका एंड करना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है कि आप लोग किसी पुरानी जॉब को छोड़कर या तो स्विच कर रहे हैं अपनी जॉब, पुरानी को छोड़ के नई को ज्वाइन करना, या ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो या ये भी हो सकता है कि आप अपनी जॉब को छोड़ के कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हों। तो न्यू बिगनिंग के साइन मुझे देखिए यहाँ पर भी दिख गया। तो मुझे लगता है कि ये न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि रात को आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे लगता है कि आपके अंदर एनर्जी भी है, आपके अंदर किसी चीज़ को अचीव करने की पावर भी है और आपको लगता भी है, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जैसा कि ये ऊपर ये वाला कार्ड था 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स का, उससे मुझे लगता है कि आप जो हैं, कोई चीज़ है आपके जो अंदर, वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। आप अपने दिन भर के काम तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक के करते हैं, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म रहता है आपके अंदर, लेकिन जब रात आती है, जब आप अकेले होते हैं, तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि आप लोग, शायद आप लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। ये आपसे जैसे भी रेजोनेट होता हो, किसी व्यक्ति की याद में आप बहुत दुखी हो सकते हैं, या शायद आपने अपनी जैसी फाइनेंशियल सिचुएशन सोची थी वैसी नहीं मिल पा रही है, बहुत लेट हो गए हैं। तो जैसा आपके साथ मैच करता हो वैसे लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि रातों को आप जो हैं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़, किसी पर्सन का वेट हो सकता है, किसी अचीवमेंट का वेट हो सकता है। तो वेटिंग पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ये हेल्थ सेक्शन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों की हेल्थ संबंधी कुछ इशू चल रहे थे, वो लोग अच्छी हेल्थ का वेट कर रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होते हुए, क्योंकि यहाँ पे स्लो ग्रोथ है, थोड़ी ग्रोथ हो तो रही है लेकिन बहुत स्लो मोशन में हो रही है। तो आप जो है वेट कर रहे हैं कि कब आप अपनी अच्छी हेल्थ जल्दी से जल्दी एंजॉय करें। ये कार्ड होता है डिसीज़न का। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को देखिए, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है या उसमें आपको कुछ डिसीज़न लेने हैं, अपनी हैबिट्स चेंज करने के, अपने आप को योगा ज्वाइन कराने के, मेडिटेशन करने के, कुछ भी डिसीज़न हो सकते हैं, तो उसको डिसीज़न तो आप बहुत स्ट्रांगली लेते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी एनर्जी उतनी वेस्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से रिजल्ट्स वैसे नहीं आते हैं जैसे आने चाहिए। सपोज़ कीजिए आप लोगों ने डिसाइड किया कि मैं कल से जिम जाऊँगा या जाऊँगी, जैसा भी हो, तो आप जिम जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन जब जाने की बारी आती है तो 1-2 दिन जाने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं, आप किनारे कर देते हैं। तो उसके रिज़ल्ट में आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ इशू देखने पड़ जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि डिसीज़न लेने के टाइम पर आप लोग बहुत फास्टनेस दिखाते हैं, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तब आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपनी लाइफ से जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस लिए हैं, उनको आपको भूल नहीं जाना है, उनको भी आगे अप्लाई करना है, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस आएगी। ये कार्ड तो बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, देखिए हेल्थ से रिलेटेड अगर दिक्कतें हैं तो मान के चलिए कि उसकी जड़ है पैसा। पैसे की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये वाला कार्ड था, ये स्पेशली आपके पैसे की टेंशन हो सकती है। शायद आप रात को लेट के बहुत ज़्यादा पैसे के विषय में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो आते हैं। तो रातों को जो जग रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग चल रही है, उस वजह से आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो उसको आपको थोड़ा सा देखने की नीड है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। द फूल।
द फूल के कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, देखिए ये मैं इसमें आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स रीड करती हूँ, ओके, तो आप लोग उस हिसाब से लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत इमेच्योर एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरली सोच नहीं पाते हैं। इसका रीज़न या तो ये हो सकता है कि वो बहुत कम एज के हैं, मतलब आप लोग बहुत कम एज के हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने माइंड से बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। हो सकता है वो बाहर से ऐसा शो करते हों कि मुझे सब नॉलेज है, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन जब कोई एक्शन लेने की बारी आती है, जब कुछ एफर्ट लगाने की बारी आती है, तो वो बहुत इमेच्योरली बिहेव करने लगते हैं। कभी आपसे गुस्सा हो जाते हैं, कभी आपसे नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, कभी कांटेक्ट कर लेते हैं, कभी इन कभी आउट, यही सब लगा रहता है। कभी वो कोई सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने या तो पास्ट में बहुत इमेच्योरली सारी चीज़ें की हैं, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत रातों को जग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आप लोगों के साथ, आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अगर मैरिड हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी हो गई, उनके पेरेंट्स, तो उन्होंने उनको बहुत भड़काया, आपके खिलाफ बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें कहीं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में दिक्कतें आई। या हो सकता है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में सेपरेशन में चल रहे हों और कुछ लोग डिवोर्स की सिचुएशन भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह ये थी कि आपके पार्टनर ने बहुत इमेच्योर एक्ट किया। जैसा कि उन्हें आपका साथ देना चाहिए था, आप पे ट्रस्ट रखना चाहिए था, आपकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आज आप लोगों का रिश्ता, आप लोगों का रिलेशन इतने मतलब ड्रास्टिक, इतने ख़राब जो उसमें चेंजेस आए हैं, इतने ख़राब मोड़ पे खड़ा है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, मतलब उनकी वाइफ या हस्बैंड हो, मतलब आपके पार्टनर मैरिड हो, जिसकी वजह से भी थर्ड पार्टी भी रीज़न हो सकती है। थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकते हैं और स्पाउस भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के कहने पर उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, तो जिसके साथ जैसा मैच करे उसको वैसा लेना चाहिए। अगर ये उनकी वाइफ या हस्बैंड थे तो उनके कहने पर उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन इतना नुकसान हो चुका है, हार्मफुल हो चुका है। या उनके पेरेंट्स थे तब भी ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट में ये दिखाई पड़ रहा है कि अब आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत फास्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने अब भी देर की तो अब आप उनके हाथ से निकल जाएंगे। उनको खोने का डर बहुत ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो भी ये इमेच्योरिटी की है उसके उन्हें बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ख़राब भुगतने पड़ चुके हैं। तो वो अब अपनी पूरी लाइफ को दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब वो बिना किसी देरी के आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं, बिना किसी देर के। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक था किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं। तो वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, पैसा बहुत बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इतनी मतलब फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग हो जाएं कि कोई भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में टिक ना पाए। इसके अलावा ये कार्ड है इसके नीचे, ये बताता है कि जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें चली जाएंगी अगर उन्होंने अपने पैसे पे, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर लिया। तो जो भी दिक्कतें हैं उनको वो सॉल्व कर लेंगे। बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है यहीं पे वीडियो समाप्त करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स बिल्कुल लिखिएगा। ओके, बाय बाय।